न्यायाधीश का बड़ा बयान, देश की न्याय प्रणाली में सुधार की जरूरत। बयान पर आ रही है राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। विदेश मंत्री एस जयशंकर का चीन द्वारा एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में लेंगे हिस्सा। गलवान संघर्ष के बाद पहला चीन का दौरा। लॉ कॉलेज के बाद आईआईएम कोलकाता में दुष्कर्म, 19 जुलाई तक पुलिस हिरासत में आरोपी। रेप कैपिटल बनने की ओर अग्रसर कोलकाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, जहां भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय प्रणाली आज बड़ी चुनौतियों से जूझ रही है और इसमें बड़े पैमाने पर सुधार की सख्त जरूरत है। उन्होंने ये बात हैदराबाद के जस्टिस सिटी स्थित नालसार लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कही। मुख्य न्यायाधीश गवई ने छात्रों को सलाह दी कि वे विदेश में स्कॉलरशिप के जरिए उच्च शिक्षा प्राप्त करें ताकि परिवार पर आर्थिक बोझ न पड़े। उन्होंने कहा, हालांकि मैं मानता हूं कि हमारी न्यायिक व्यवस्था को ठीक करने की बहुत जरूरत है, फिर भी मुझे उम्मीद है कि हमारे देशवासी इन चुनौतियों का सामना करने के लिए आगे आएंगे। फिलहाल सीजेआई के बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। की आवश्यकता है और इसमें जो कॉलेजियम सिस्टम डेवलप हुआ, ये जिम्मेदारी कॉलेजियम सिस्टम को अपने ऊपर लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट के सारे शीर्ष जज होते हैं, मुख्य न्यायाधीश महोदय सहित जो है। तो इसके लिए और किस तरीके के सुधार की जरूरत है, यदि चीजें स्पष्ट हों तो फिर उसके बाद दूसरा सुधार की बात पार्लियामेंट और ही कर सकती है, और कोई सक्षम अथॉरिटी है नहीं इसमें कोई सुधार आगे बढ़ाने के लिए। और सरकार जिस तरीके के सुधार लाना चाह रही है, जिसकी चर्चा है, उससे तो धीरे धीरे न्यायपालिका भी कैप्टिव हो जाएगी सरकार की, जो है, जो आज दूसरी संस्थाओं के साथ हो रहा है। तो इसलिए इस शब्द से, सुधार शब्द से हम आशंकित हैं और हम चाहते हैं कि जो भी इसका परिणाम निकले शीर्ष न्यायालय के स्तर पर ही निकलना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से जो इंडियन जूरिस्प्रूडेंस है और भारतीय न्याय व्यवस्था है वो निष्पक्ष है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसमें समय बहुत लगता है। आज न्यायपादा महंगा भी है और एक लंबा उसके लिए समय की आवश्यकता होती है। न्याय वो हो जो तुरंत मिल जाए, और यदि सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस साहब ये कहते हैं तो मुझे लगता है कि उनके कथन में दम है। और एक बार न्यायिक सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए, नए सिरे से बनाने के लिए, उस पर एक बार चर्चा होनी बहुत जरूरी है। देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर अगले सप्ताह चीन के तियानजिन शहर में होने वाली संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए चीन का दौरा करेंगे। ये जयशंकर का 2020 के गलवान संघर्ष के बाद चीन का पहला दौरा होगा, जब भारत चीन संबंधों में काफी तनाव आ गया था। चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से आज ये आधिकारिक घोषणा की गई है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा कि शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक 15 जुलाई को तियानजिन में आयोजित की गई है, जिसमें चीन के विदेश मंत्री वांग यी के आमंत्रण पर सदस्य देशों के विदेश मंत्री और संगठन के स्थायी निकायों के प्रमुख शामिल होंगे। एस जयशंकर के इस दौरे में वे न सिर्फ बैठक में भाग लेंगे बल्कि बीजिंग में द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। कोलकाता के लॉ कॉलेज में हुए गैंगरेप के बाद अब आईआईएम कोलकाता में भी कथित बलात्कार का मामला सामने आया है, जहां आरोपी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट बताया जा रहा है, जिसको 19 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इसको लेकर कोलकाता पुलिस के मुख्य अभियोजक सोरेन घोषाल का कहना है कि हमने पुलिस हिरासत की मांग की और आरोपी ने जमानत की मांग की थी, लेकिन अदालत ने 19 जुलाई तक उसे पुलिस हिरासत में भेजा है। बता दें कि मामले में दोषी के वकील का कहना है कि यह सब सहमति से हुआ था। फिलहाल मामले की जांच जारी है, लेकिन बंगाल में विपक्ष के रूप में बैठी बीजेपी लगातार सरकार पर सवाल उठा रही है।
The accused was arrested last night and today he was produced to the court of Lanet CJ Malipur. We prayed for police custody, accused prayed for bail. They submitted that it was consensual. We submitted that no, the prima facie investigation reveals that there was offence was committed. Medical evidence supports our version, rather version of the victim. And we said that it was as to this is a premier issue of our country. So in respect to accused, we stated that that was a matching merit with mismatching mental health. That is what we submitted. Land court granted police custody till 19th of July. माटी मानुष की बात करने वाली मुख्यमंत्री के राज्य के अंदर इस प्रकार से लगातार रेप की खबरें आती हैं क्योंकि उनके खुद के कार्यकर्ता इस सब में इन्वॉल्व होते हैं। उनके पॉलिटिकल वर्कर्स या उनके जो यूथ विंग के वर्कर्स हैं, जो उनके जो स्टूडेंट विंग के वर्कर्स हैं, इस सब में इन्वॉल्व होते हैं और क्योंकि ऊपर से उनको पॉलिटिकल शेयर मिलती है, इसलिए इस प्रकार की घटनाएं बार बार होती हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली में बैठक की है, जिसके बाद उन्होंने बताया कि कांवड़ के कार्यक्रम को लेकर सभी अधिकारियों के साथ बैठक हुई और रामलीला पर भी चर्चा हुई है। सीएम गुप्ता ने कहा कि इस बार दिल्ली सरकार ने जो कांवड़ के विषय पर काम किया वो अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व रहा है। इसके अलावा उन्होंने पिछली सरकारों पर तंज कसते हुए कहा कि पहले की सरकारों ने 170 संस्थाओं को ग्रांट दी, जिसमें ऊपर से 100 रुपए चलते थे और नीचे शायद 10 रुपए भी नहीं पहुंचते थे। कई सालों तक बिल का भुगतान भी नहीं होता था और आज भी कई बिल पेंडिंग हैं। आज कांवड़ के कार्यक्रम को लेकर के भी सभी अधिकारियों के साथ में बैठना हुआ और रामलीलाओं के लिए भी सारा विषय हुआ और मैं बड़ी खुशी के साथ में ये बताना चाहती हूँ कि दिल्ली सरकार जिस परिपाटी पे चल रही है, पुरानी सरकारों के भ्रष्टाचार की प्रथा तोड़ते हुए, उनकी अव्यवस्थाओं की प्रथा तोड़ते हुए, जनता को तकलीफ देने की प्रथाएं तोड़ते हुए, इस बार दिल्ली सरकार ने जो कांवड़ विषय पे काम किया वो अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व रहा। पहले सरकार 170 संस्थाओं को उन्होंने ग्रांट दी। ग्रांट भी क्या दी, टेंट इत्यादि लगवाते थे, जिसमें ऊपर से 100 रुपये चलते थे और नीचे शायद 10 रुपये भी पहुंचते नहीं थे और उसके लिए भी लोग इंतजार करते थे, आखिरी दिन तक तड़पते रहते थे कि मेरा टेंट लगना शुरू नहीं हुआ। और कार्यक्रम खत्म होने के बाद कई साल तक बिलों की पेमेंट नहीं होती थी। आज तक भी पिछले 4-5 साल के बिल पेंडिंग है। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एक खौफनाक विमान हादसा हुआ था, जिसमें करीब 275 लोगों की मौत हो गई थी। मामले की जांच पिछले काफी समय से चल रही थी। अब जांच रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें कई खुलासे हुए हैं। फिलहाल हादसे से पहले क्या कुछ हुआ, देखिए ये खास रिपोर्ट। अहमदाबाद में आसमान से धरती पर धड़ाम हुए प्लेन का खुल गया रहस्य। क्या कॉकपिट में बैठे पायलटों से उस रोज हो गई थी सबसे बड़ी गलती? 12 जून को दोपहर 1:38 पर क्या हुआ था, चल गया पता। महज 2 मिनट में कैसे तबाह हो गई 260 जिंदगियां, सामने आई कॉकपिट की आवाज। सीनियर पायलट ने को पायलट से क्यों कहा, ये क्या किया? बारह जून 2025 को अहमदाबाद के आसमान से जमीन तक आई आफत का पता चल गया है। कैसे एयर इंडिया का बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर विमान जमीन से आसमान की तरफ उड़ान भरता है और आसमान की बुलंदियों तक पहुंचने से पहले ही डगमगाते हुए धरती पर धड़ाम हो जाता है। यह विमान 230 यात्रियों और 12 क्रू मेंबर को लेकर लंदन की तरफ निकला था, लेकिन सफर अधूरा रह गया। आखिर ऊंचे आसमान में उस रोज क्या हुआ था? कैसे 2 मिनट के भीतर ही दुनिया का सबसे हाईटेक विमान सैकड़ों अरमानों को तबाह कर डालता है? और अब इसकी एक झलक सामने आई है। उस रोज कॉकपिट के भीतर क्या हुआ था, इसे लेकर 15 पन्नों की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें साजिश, लापरवाही और अनुभव से जुड़े सभी साक्ष्य सामने आ चुके हैं। 12
12 जून को अहमदाबाद से लंदन जाने वाला एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान जमीन से 200 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। ये प्लेन उड़ा रहे थे सीनियर पायलट सुमित सभरवाल और को पायलट क्लाइव कुंदर। प्लेन रनवे छोड़कर आसमान की तरफ बढ़ा ही था कि उसका इंजन बंद हो जाता है। पायलट सुमित सभरवाल जो इस उड़ान की मॉनिटरिंग कर रहे थे, उन्होंने को पायलट क्लाइव कुंदर से पूछा कि तुमने स्विच बंद किया है क्या? सुंदर का जवाब आया नहीं। इसके बाद कॉकपिट में हाहाकार मच गई। दोनों पायलटों ने इंजन को फिर से स्टार्ट करने की भरसक कोशिश की, लेकिन फिर कुछ ना कर सके। विमान हादसे के 1 महीने बाद आई शुरुआती जांच रिपोर्ट में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने 12 जुलाई को 15 पेज की सार्वजनिक रिपोर्ट की है, जिसमें बताया गया है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद एक एक करके दोनों फ्यूल स्विच बंद हो गए थे। इस वजह से दोनों इंजन भी बंद हो गए। इस दौरान कॉकपिट की रिकॉर्डिंग से पता चला है कि एक पायलट ने दूसरे से पूछा था कि क्या तुमने स्विच बंद किया है? दूसरे ने जवाब दिया नहीं। हादसे वाले विमान में दोनों इंजनों के फ्यूल स्विच बंद थे, जिसके बाद पायलटों ने इसे चालू किया और इंजन को दोबारा शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विमान बहुत कम ऊंचाई पर था, इसलिए इंजनों को दोबारा ताकत पाने का समय ही नहीं मिल सका और विमान क्रैश हो गया। हालांकि ये सामने नहीं आया है कि फ्यूल स्विच बंद कैसे हुए थे। जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन माना जा रहा था कि हादसे की वजह मौसम या फिर किसी चिड़िया के टकराने से या फिर किसी साजिश के तहत भी हो सकता है, लेकिन शुरुआती जांच में ऐसे कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं। फिलहाल हादसे की वजह इंजन का बंद होना बताया जा रहा है। 12 जून को हादसे का शिकार हुए विमान को जो पायलट उड़ा रहे थे, उसमें कैप्टन सुमित सभरवाल का बोइंग 787 विमान का लंबा अनुभव रहा है। कैप्टन सुमित सभरवाल बोइंग 787 पर 8,596 घंटे का अनुभव रहा है। विमान का कुल अनुभव 15,638 घंटे। अब तक बोइंग 787 और बोइंग 777 और एयरबस A310 विमान का लंबा अनुभव, 56 साल की उम्र और मई 2026 तक लाइसेंस की वैधता। को पायलट क्लाइव कुंदर का भी अनुभव सुमित सभरवाल के मुकाबले कम था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुंदर को तजुर्बा कम था। हादसे के वक्त बताया जा रहा है कि क्लाइव कुंदर ही विमान उड़ा रहे थे, जबकि सुमित सभरवाल इस उड़ान की मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो क्लाइव कुंदर का कुल अनुभव 3,403 घंटे है। बोइंग 787 पर कुल अनुभव 1,128 घंटे है। सेस्ना 172, पाइपर PA-34 और सेनेका पर पायलट इन कमांड के रूप में काम किया। एयरबस A320 और बोइंग 787 पर को पायलट के रूप में काम किया। शुरुआती जांच रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि विमान का आखिरी सिग्नल 190 मीटर यानी 625 फीट की ऊंचाई पर मिला, जो उड़ान भरने के तुरंत बाद आया था। विमान ने 12 जून की दोपहर 1:39 पर रनवे 23 से उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के बाद विमान के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को मेडे मेडे मैसेज भेजा, लेकिन इसके बाद कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार प्लेन रनवे के आखिरी छोर पर बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के मेस वाली बिल्डिंग पर क्रैश हो गया था। इस हादसे में 242 सवार यात्रियों में 241 की तुरंत मौके पर ही मौत हो गई थी। हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी शामिल थे। इस क्रैश में हॉस्टल की मेस बिल्डिंग में खाना खा रहे डॉक्टर और वहां के स्टाफ भी चपेट में आ गए थे। विमान हादसे में कुल 260 मृतकों में 254 की डीएनए जांच और 6 की पहचान चेहरों के जरिए हो चुकी थी। हादसे में कुल 19 गैर यात्री भी मारे गए थे। वहीं अब भी इस हादसे की जांच जारी है। विमान के मलबों को इकट्ठा कर एक एक सुराग जुटाए जा रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें आज की खबर।